ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेत्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। कल हम लोगों का प्रश्न उत्तर सेशन परसों अच्छा रहा। अनेक प्रश्न रह गए हैं, वो अगले सत्र में हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने उपनिषद के 8 मंत्र देख लिए हैं, उसके ऊपर मनन हम लोगों ने किया। अब 9वें मंत्र से एक नया विषय प्रारंभ हो रहा है, नवीन प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने तत्व के स्वरूप पर चिंतन किया, तत्व का लक्षण, उसी को ईश्वर कहा, उसी को आत्मा कहा, सोपाधिक निरुपाधिक रूप से तत्व किस तरह से अनुभव में आता है, ये हमने देखा। अब आगे का जो प्रकरण है वो प्रकरण कर्म और उपासना से संबंधित है। प्रथम जो प्रकरण था वो ज्ञान से संबंधित था। अब आगे कर्म और उपासना, उपासना मतलब भक्ति। तो यहां पर ये जो आगे का प्रकरण है, ये जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, अभी उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं है, जो अशक्त है, भाष्यकार ने एक शब्द दिया था अशक्त, तो उनके लिए है। अब यहां पर कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि आप ऐसा विभाग मत कीजिए कि पहले के 8 मंत्र एक दूसरे अधिकारी के लिए और आगे का जो प्रकरण है उसका अधिकारी दूसरा व्यक्ति है। इस तरह से भेद करना ठीक नहीं। संपूर्ण उपनिषद एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही अधिकारी के लिए कहा गया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। भाष्यकार यहां पर कहते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है, कि देखिए इस विषय को यदि आप देखें
तो आपको अधिकारी में भेद मानना ही पड़ेगा। तो यहां पर लिखते हैं कि आनंद गिरि जी महाराज लिखते हैं, आप लोगों के पास वो नहीं होगा लेकिन आप सुनिए। प्रकरण विभागम दिदर्शयिषु वृत्तम अनुवदति। भाष्यकार अगले मंत्र के ऊपर जब भाष्य लिखते हैं तो बहुत विस्तार से उन्होंने एक वृत्त लिखा है। वृत्त मतलब स्मरण कराते हैं कि पीछे क्या क्या हो गया है और अब आगे क्या होगा। तो इस पूरे भाष्य में मंत्र के पहले जो भाष्य लिखा उसमें वो स्पष्ट बताते हैं कि दो अधिकारियों के लिए ये दो प्रकरण है। उपनिषद एक ही है, लेकिन पहले के मंत्र जीने वाले लोग दूसरे हैं और अब जो विभाग शुरू हो रहा है, अब जो मंत्र आने वाले हैं, उसका साधक दूसरा है। एक ही साधक के लिए, एक ही मनस्थिति वाले के लिए संपूर्ण विषय नहीं है। तो प्रकरण विभागम दिदर्शयिषु, प्रकरण का विभाग दिखाने की इच्छा से भाष्यकार ने भाष्य लिखा। जैसे पहली पंक्ति आप देखिए, अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वेषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता। बोले पहले के जो मंत्र है वो मंत्र किन लोगों के लिए है? तो बोले जिनकी ज्ञान में निष्ठा है, जो ज्ञान के पिपासु है, ज्ञान के अधिकारी है, ज्ञान में स्थित होना चाहते हैं, उनके लिए पहले 8 मंत्र हैं। और यहां लिखते हैं प्रथमो वेदार्थ, ये वेद का अर्थ है, पहला अर्थ है, ये मुख्य अर्थ है। और वहां पे क्या आया था मंत्र, तो याद कराते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, और उसका अंतिम टुकड़ा ले लिया, मां गृध कस्य स्विद्दन। ये जो मंत्र था और यहां से प्रारंभ करके 8वें तक ज्ञान निष्ठा उक्ता। तो जो मुमुक्षु है, तीव्र मुमुक्षु, उत्तम अधिकारी है, उसके लिए ये पहले का वर्णन आया था, आगे का दूसरे के लिए है। अब देखिए ये भाष्यकार यहां बता रहे हैं, लेकिन भाष्यकार के समय कुछ ऐसे लोग रहे होंगे या थे ही जो कहते थे ये दो विभाग मत कीजिए। अब यहाँ आनंद गिरि जी महाराज ने एक आचार्य जी का नाम लिया है, उनका नाम है भास्कराचार्य जी। तो वो यही मत के हैं कि एक ही है। ये जो आप कर रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा अलग और कर्म निष्ठा अलग, तो वो आनंद गिरि जी महाराज लिखते हैं, यद उक्तम भास्करेण सर्वा अपि उपनिषद एकम ब्रह्म विद्या प्रकरण। उनका कहना ऐसा है कि एक ही प्रकरण है पूरे उपनिषद में, वो है ब्रह्म विद्या प्रकरण। ततः प्रकरण भेद करणम अनुचितम। बोले इस तरह जो आप प्रकरण भेद कर रहे हैं कि एक ज्ञान का प्रकरण है और एक कर्म उपासना का प्रकरण है और दोनों को जीने वाले लोग अलग हैं, बोले अनुचितम इतम इति, ये उचित नहीं है। ये भास्कराचार्य जी ने उस समय कहा है। तो यहां पर आनंद गिरि जी महाराज कहते हैं तत् असत, ये जो आपका मत है ये ठीक नहीं है। थोड़ा और आप यदि अध्ययन करें तो ये मालूम पड़ेगा
कि दो लोगों की मनस्थिति बिल्कुल अलग है, दो लोगों का स्वभाव अलग है, उनके संस्कार अलग है, उनकी इच्छा अलग है, तो इसलिए ये भेद करना चाहिए, भेद मानना चाहिए। एक ही अधिकारी के लिए सब नहीं है। जैसे आप भगवत गीता में देखिए, गीता के 3 अध्याय में भगवान ने बोला, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। एकदम स्पष्ट विभाग है। बोले 2 प्रकार के अधिकारी है, एक है कर्म योग के अधिकारी, उनको योगी शब्द बोला, और दूसरे जो ज्ञान के अधिकारी है उनको सांख्य बोला। तो ज्ञान और कर्म, ये 2 अलग मार्ग है, क्योंकि सब लोगों का एक जैसा स्वभाव है नहीं, सब लोग एक ही मार्ग पर चल नहीं सकते। गीता के 2 अध्याय में भी भगवान बोलते हैं, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि ऐशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। 38वां 39वां श्लोक आप देखिए। बोले अब तक मैंने आपको सांख्य बुद्धि बताई, अब योग बुद्धि बता। सांख्य बुद्धि मतलब ज्ञान, योग बुद्धि मतलब कर्म, कर्म उपासना। तो इस तरह ये थोड़ा टेक्निकल यहाँ डिस्कशन है। तो कर्म उपासना का अलग होता है और ज्ञान का अलग। भास्कराचार्य जी इससे सम्मत नहीं है, तो आनंद गिरि जी ने कहा, बोले नहीं नहीं, आपको भेद मानना पड़ेगा। बोले क्यों कह रहे हैं आप, ये प्रकरण भेद क्यों कह रहे हैं, इसमें क्या युक्ति है। बहुत सुंदर लिखते हैं, प्राणादि उपासन विधानस्य अपि उपनिषत्सु दर्शनात्। बोले देखो, उपनिषदों में उपासना का एक अलग विभाग आया है। बहुत तरह की उपासना है, संहितोपासना, प्राणोपासना, पांगतोपासना, प्रकृति की उपासना है। उपासना का प्रकरण विस्तार से अनेक उपनिषदों में आता है। और लिखते हैं यहाँ पर कि ये उपासना जो है, ये ब्रह्म विद्या का ही अंग नहीं है। आप जो मान रहे हो कि ब्रह्म विद्या का ही अंग है, इसलिए जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है वही उपासना का भी अधिकारी है। बोले नहीं, ब्रह्म विद्या का फल अलग है और उपासना का फल अलग है। ध्यान से सुनिए, यहां लिखते हैं पृथक फल श्रवणा। ये आनंद गिरि जी महाराज की टीका में पढ़ रहा हूं। ब्रह्म विद्या से जो चीज मिलती है और उपासना का की जो फलश्रुति है, उसमें भेद है, फल भेद है। न तदपि ब्रह्म ज्ञान अंगमिति वाच्यम। उपासना जो है ब्रह्म ज्ञान का अंग नहीं है। ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान अंगी हो गया और उपासना उसका एक अंग हो गया। बोले नो, एक स्वतंत्र, सेपरेट, डिफरेंट, अलग साधना है, वो है उपासना। जैसे ये शरीर में अंग है और मैं अंगी हूं, तो अंगी और अंग का फल एक ही होता है। हाथ से ये मैं क्रिया कर रहा हूं तो उसका जो फल मिलेगा मुझको ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाथ से क्रिया की तो हाथ को अलग फल मिला, मुझको अलग फल मिला। जब अंग अंगी संबंध होता है तो एक ही फल मिलता है। उपासना और ज्ञान यदि अंग अंगी हो जाएंगे तो ये गड़बड़ होगा। उपनिषदों में पृथक फल बताया है, पृथक फल श्रवणात् न तद अंगम। ये ब्रह्म ज्ञान का अंग नहीं है उपासना।
तो इसलिए सिद्ध यहां ये हो रहा है कि दो अधिकारी अलग है। देखो, भाष्यकार के जमाने में ये मत था, आज भी लोगों का मत हो सकता है, सारा उपनिषद एक के लिए ही है। देखिए, ऐसा है, मत या विचार जो है ना, उसकी मृत्यु होती नहीं, भले आप खंडन कर दे लेकिन विचार जो है वो बने रहते हैं हर समय। अब चारवाक दर्शन का सभी लोगों ने खंडन किया, बोले ये कोई दर्शन उचित नहीं है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः, शरीर ही है, शरीर के आगे कुछ है नहीं, न आत्मा, न मन, न बुद्धि, ये पंचभूत से बना हुआ स्थूल देही है। अब ये मत पहले भी था, आज भी है कि नहीं? भले ही इसका खंडन हो गया, बौद्ध मत का खंडन किया, क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद का खंडन वेदांतियों ने किया, लेकिन आज भी वो मौजूद है। तो ये विचार जीवित रहते हैं और उसको फॉलो करने वाले कुछ लोग रहते ही। अब कम्युनिज्म इत्यादि कई देशों में उसका जो है उसकी समाप्ति हो गई, अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई देश बचा ही नहीं जहां वो नहीं चल रहा है। तो यहां पर ये विचार उस समय था, आज भी है। तो भाष्यकार कहते हैं ठीक है, लेकिन उपनिषद को यदि ठीक से हम पढ़ें तो आपको ये प्रकरण विभाग दिखाई देगा, क्योंकि साधना के प्रकार अलग है और उसको फिर प्रकार अलग है तो फिर साधक भी अलग है। तो इसलिए ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, तो आगे का जो प्रकरण शुरू हो रहा है वो जो कर्मनिष्ठ है, हाँ, उनके लिए है। देखो, फिर पहली पंक्ति देखिए भाष्य की, अत्र आद्येन मंत्रेण सर्व एषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता। मतलब यदि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो एषणा त्रय को छोड़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। ज्ञान में निष्ठा, निष्ठा शब्द का अर्थ होता है स्थिति। निष्ठा शब्द स्था धातु से बनता है और स्था का अर्थ होता है गति निवृत्त, अचल, स्थिर। तो यदि ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करनी है तो एषणात्रय छोड़ना पड़ेगा, एषणात्रय, हाँ, का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही मंत्र में आया था तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस समय हमने चिंतन किया था। मतलब ऐषणाएं, इच्छाएं भी बनी रहे और आत्मज्ञान में निष्ठा हो जाए, ये बिल्कुल स्वप्न है। ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। गोस्वामी जी ने बिल्कुल यही बात लिख दी। बोले बहुत जगह ममता बिखरी हुई है, मेरा मेरा मेरा, और हम चाहे कि ज्ञान निष्ठ हो जाए, होगा नहीं। ममता कहते ही हमारा मन एक जगह फंस गया, अटक गया, मन खाली नहीं रहा। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन को खाली करना पड़ेगा। ऐषणात्रय को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐषणा मतलब इच्छा है। अब देखो, हमारे ऋषियों ने गिन डाली इच्छाएं। वैसे तो इच्छाएं अनंत होती है, हर क्षण नई नवीन इच्छा उत्पन्न हो रही है, लेकिन सारी लौकिक, हाँ, जागतिक प्रापंचिक इच्छाओं के तीन विभाग कर दिए। बोले पूरी दुनिया की इच्छा इन तीन में आ गई, लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। लोकेशणा मतलब यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, इसकी इच्छा, और परलोक में जाने की इच्छा।
वित्तेषणा सभी लोग जानते हैं, धन धन पैसा पैसा, पैसे में सब आ गया, जमीन जायदाद बंगला गाड़ी, सारी सुविधाएं फैसिलिटीज, इसकी इच्छा। और तीसरा है पुत्रेषणा, सांसारिक, हाँ एक क्या कहते हैं, संसार हमारा हो, घर गृहस्थी हो, पुत्र आदि हो, तो कोई वंशधर हो, कुल दीपक हो, हमारा वंश आगे चले, हमारा भी नाम रोशन करे। बस अब ये जो व्यक्ति इन तीन इच्छाओं में, जिसका अंतःकरण मग्न है, ग्रस्त है इन तीनों से, वो कैसे आत्मा को प्राप्त करेगा? हाँ, अब ये बिल्कुल पक्का नियम है। जैसे बिना प्रकाश के अंधकार दूर नहीं होता, ऐसे ही ऐषणात्रय के त्याग के बिना ज्ञान निष्ठा नहीं होती। इसलिए सारे मंत्रों में आता है ना, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न एके अमृतत्व मानशु, त्यागे न एके। अब कोई कहेगा नहीं नहीं अब जमाना बदल गया है, थोड़ा बदल दो, बिना ऐषणा छोड़े भी हमको आत्म साक्षात्कार हो जाए। हो सकता है, बोले टाइम के चलते सब बदलता है। लोग भी बड़ा विचित्र तर्क करते हैं। ये क्या हजारों साल पुराना नियम आपने पकड़ा हुआ है, बिना इच्छा छोड़े भी हाँ हमारी स्थिति आत्म तत्व में हो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पहले काम करता था, अब समय बदल गया है। अब वस्तुएं नीचे नहीं गिरती, ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि टाइम के साथ नियम बदलता है। अब ऐसा कोई कहे तो हास्यास्पद होगा कि नहीं? कुछ नियम कैसे हैं जो शाश्वत है, बाहर के नियम, अंतःकरण के नियम, कामात क्रोधो भी जायते। अब ये नियम भगवान ने गीता में बोल दिया, आज भी है। काम में कुछ बाधा आई तो गुस्सा आना पक्का है। अब वो गुस्से को रोक लेता है ये बात अलग है, लेकिन मन में क्रोध वृत्ति तो उत्पन्न होनी ही है। अच्छा, इस नियम को उल्टा करके देखिए, जो आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है उसके ऊपर क्रोध आएगा क्या? तो भीतर के नियम बाहर के नियम ये सब शाश्वत है। तो ऐषणा परित्यागे न, यह यदि है तो आज भी है। दोनों का संबंध है एकदम, ज्ञान निष्ठा और त्याग। तो बोले ये प्रथमो वेदार्थ, ये पहले ये आ गया, और ईशावास्यम से लेके हट। अच्छा, अब आगे जिसका प्रकरण है उसका संकेत करते हैं। बोले ईशावास्य विदम सर्वम मां गृध कस्य सिद्धनम इति। अब देखिए आगे, अज्ञानाम जीजी विषूणाम ज्ञान निष्ठा असंभवे। बोले अब दूसरे प्रकार के जो लोग हैं जिनमें उतना वैराग्य है नहीं। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी कि बिना वैराग्य के सन्यासी की या ज्ञानी की शोभा नहीं होती, या उसकी आत्मा में स्थिति नहीं होती। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया सीता स्वयंवर का। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। एक एक राजा वहां पर शिव धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे थे, सबको कथा मालूम है। अब हुआ ये कि तोड़ नहीं पा रहे थे लोग, जा तो रहे थे बड़े उत्साह से, बोले हम अभी तोड़ेंगे, लेकिन 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर भी वो हिला नहीं। तो बोले सिर नीचा करके सब अपने अपने आसन पे आके बैठ रहे हैं।
और सारे ऐसे राजा लोग उपहास के पात्र हो गए, हंसी के पात्र। तो बोले ऐसा ही है जैसे बिनु विराग सन्यासी, बोले ऐसे ही सन्यासी जो है वैराग्य के बिना हंसी का पात्र, उपहासास्पद हो जाता है। तो अर्थ क्या निकला? ज्ञान निष्ठा के लिए सन्यास चाहिए, और सन्यास केवल बाहर से नहीं चाहिए, मन से भी चाहिए। वैराग्य का अर्थ होता है न राग न द्वेष, न किसी में शोभन अध्यास न किसी में अशोभन अध्यास। ये जो मन की स्थिति है विरक्ति है। तो इनकी तो चर्चा हो गई। अब कहते हैं अज्ञानाम जिजी विषुणाम ज्ञान निष्ठा असंभव है। अब ऐसे लोग जो कि जिजी विषु है, भाष्यकार को अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानाम जिजी विषुणाम, ये दोनों एक ही विभक्ति में। जिजी विषु मतलब कौन? तो बोले जिनकी अभी जीने की इच्छा है, हाँ, जिनमें जिजी विषा है, ऐसे जिजी विषुओं का वर्णन हाँ अब आगे आने वाला है। जीने की इच्छा, देखिए जीने की इच्छा उसी में अधिक होगी जिसमें देहासक्ति है। देह का संबंध हाँ इस जिजी विषा से बिल्कुल है। जितना अधिक देहासक्ति उतना अधिक भोगों में उसकी रुचि, और उसकी यही इच्छा होगी ये भोग तो भोग लिए, अब दूसरा भोग, तीसरा भोग। सारे विषयासक्ति के केंद्र में देहासक्ति। तो यहां वर्णन है कि ऐसे जो जिजी विषु लोग हैं अभी देह से विरक्त नहीं हो पाए हैं। देह के जितनी आसक्तियां हैं, खाना पीना घूमना, बहुत अनंत प्रकार है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां, हर दिन नई इच्छा उनमें उत्पन्न हो रही है और हर दिन वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे देहाभिमानी जिजी विषु लोग, उनकी ज्ञान में तो वो स्थिति हो नहीं पाती, असंभव है। अच्छा, लेकिन अब हो गई तो क्या करें उनकी स्थिति? अब उनको छोड़ दें? शास्त्र उनके लिए क्या कहता है? तो उनका भी मार्गदर्शन करता है। शास्त्र ऐसा अनाथ की तरह छोड़ नहीं देता उन लोग। बोले ठीक है, आपकी ये स्थिति है, आप एक ये साधना कीजिए। उनको एक साधना पकड़ा दी, क्या? कुर्वन्नेवेह कर्माणि। आपको जीने की इच्छा है? बोले हाँ, तो फिर ऐसा है, प्रमादी बन के मत जियो, कर्म करते हुए जियो। 100 साल जीने की इच्छा करो, खूब भोगों की इच्छा करो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हाँ, आलसी होके मत जियो, कुंभकर्ण की वृत्ति को मत धारण करो। ये यहाँ पर कहते जिजी विषय छतगम सभा। तो देखिए, शास्त्र हर अधिकारी के लिए कुछ न कुछ मार्ग बताता है। ऐसा नहीं यदि ये नहीं कर सकते तो आप रिजेक्ट ही हो गए पूरी तरह से, अब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़िए। भगवान वहां भक्ति की साधना बताते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। बोले मेरे में मन बुद्धि लगाओ। अब किसी ने कहा महाराज ये तो बहुत कठिन है, अभी दुनिया से मन भरा नहीं है, वहां से निकल के आप में लगा दे, असंभव। तो भगवान कहते फिर ठीक है, ये नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय।
बोले ऐसा नहीं कर सकते तो थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा। बोले वो भी नहीं कर सकते, समय नहीं है। तीसरा उन्होंने वहां पे विकल्प दिया, बोले ऐसा करो, ये तो सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्मों के पहले मेरा स्मरण कर लो। चलो इतना तो कर सकते हो। मन बुद्धि देना तो बड़ी सूक्ष्म साधना है, प्रेम भी भगवान से, विचार भी भगवान से, बोले ये नहीं है। तो चलो कर्म में तुम व्यस्त हो तो क्या करो, थोड़ा स्मरण करके करो। तो किसी ने कहा महाराज ये भी कठिन है, कर्म का इतना प्रेशर, इतना दबाव होता है कि आपकी विस्मृति हो जाती है, फुर्सत कहाँ है, अभी ध्यान कहाँ रहता है। तो बोले चलो ये भी नहीं कर सकते, तो ऐसा करो, कर्म करने के बाद जब फल आए कम से कम उस समय याद कर लो। तो भगवान जो है ना छोड़ते नहीं, बोले हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं तो ये, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी। विकल्प है, एक करुणा है भगवान की, शास्त्रों की कृपा है। बोले किसी भी तरह बिल्कुल नीचे गया हुआ जो व्यक्ति, उसके लिए भी कुछ कुछ साधना बता देते। तो शास्त्र की दृष्टि में हर व्यक्ति अधिकारी है, हाँ, लेकिन उसकी साधना थोड़ी अलग अलग है, हर व्यक्ति एक ही नहीं कर सकता। तो जो असंभव है, जो ज्ञान के मार्ग में चलना जिसके लिए, तो कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषाय इति कर्मनिष्ठा उक्ता, हम लोगों ने पढ़ा है, उसके लिए कर्मनिष्ठा बता दी। कर्म ही उसके लिए साधना है। अच्छा, और ये कोई ऐसा हीन है ऐसा नहीं मानना, ये एक वस्तु स्थिति है। अब जो नहीं कर सकता तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे डॉक्टर भी यही कहता है ना, आप ये दवाई नहीं खा सकते, चलो दूसरी दवाई देते। कोई कोई लोगों को एक एक पैथी सूट नहीं करती, बोले हमको एलोपैथी सूट नहीं करती, तो क्या उसके लिए अब कोई उपाय नहीं है? बोले फिर आयुर्वेद लो। आयुर्वेदिक नहीं होती, चलो क्या होम्योपैथी। कुछ नहीं होती तो एक नेचुरोपैथी। इतनी सारी पैथी है आजकल। हमारे गुरुजी ने कहा, अंग्रेजी में उन्होंने बोला, बोले सारी पैथी हो, कोई पैथी काम नहीं करती तो डॉक्टर की सिंपैथी चाहिए, डॉक्टर के कुछ अच्छे वाक्य, हाँ, वो भी उस रोग को दूर करने में समर्थ होते हैं। तो जैसे दवाइयां हैं अलग अलग, ऐसे यह मार्ग अलग अलग है। तो कर्मनिष्ठा उक्ता द्वितीयो वेदार्थ, ध्यान से सुनना, ज्ञान निष्ठा भी वेद का ही अर्थ है और कर्म निष्ठा भी वेदार्थ है, वेद सम्मत है, वेद के द्वारा प्रतिपादित ही मार्ग है, मन माना नहीं है। अब आगे तो हम देखने वाले, ये कर्म उपासना का खूब विस्तार है। तो कर्मनिष्ठा उक्ता द्वितीय वेदार्थ, ये वैदिक मत है। तो इसलिए ये दो अधिकारी अलग है, ये स्पष्टम। और भाष्यकार लिखते हैं, अनयोश्च निष्ठयो विभाग मंत्र प्रदर्शित यो हो। बोलो ये दोनों प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन आया है मंत्रों में। उपनिषदों का यदि ठीक से आप आलोडन विलोडन करें, उसका ठीक से विश्लेषण करें, तो वहां पे दोनों के विभिन्न अलग अलग मंत्र आए हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं, बृहदारण्य के अपि प्रदर्शित, बृहदारण्यक उपनिषद में देखो कर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए मंत्र आए हैं और ज्ञान के लिए अलग हैं। बोले क्या है कर्मनिष्ठ के लिए? तो कहते हैं शोकामयत, जिसकी अभी मन संसार में आसक्तियां हैं, अभी अतृप्ति है, जिसको लगता है कि अभी और हमको दुनिया की चीजें चाहिए, विषय चाहिए,
तो वो क्या करता है? कामयत, कामनाएं करता है। वो निष्काम रहने में उसको अभी आराम अनुभव नहीं होता। उसके मन में एक इच्छाओं का उद्वेलन, इच्छाओं का एक तूफान खड़ा हो। वो कहता है ये इच्छा पूरी हो गई, अभी ये इच्छा करनी है। लोग कहते हैं इस देश में जाके आए, उस देश में जाएंगे। इस दुकान की मिठाई खाई, अब उस दुकान की मिठाई खाई। छोटे छोटे स्तर पे आप देखिए, तृप्त नहीं होती। तो अब ऐसी यदि इच्छा, ऐसी यदि स्थिति है, तो उसके लिए कहा कि भाई अभी करते रहो। इच्छा है तो कर्म करो, पूर्ण करो उसको। तो सो कामयत। अच्छा, उसमें क्या इच्छा है? जाया में स्यात् इत्यादि नाम। बोले हमारी पत्नी हो, पुत्र हो, संसार हो, हाँ, मे आई लिव ए सेटल्ड लाइफ ना, आजकल लोग कहते हैं सेटल्ड लाइफ। अपना खुद का घर हो, फिर सारी सुविधाएं हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, पुत्र पुत्री का विवाह इत्यादि हो गया हो, तो ये सब आ गया जाया में स्यात्। जाया मतलब पत्नी, और पत्नी से पूरा घर आ गया। तो बोले ये प्रापंचिक जितनी इच्छाएं हैं, वो सब इच्छाएं उसमें अभी है। ये कौन कहता है? बृहदारण्यक उपनिषद ऐसे वर्णों, ऐसे लोगों का वर्णन करती है। तो इससे स्पष्टम कि सभी लोग ईशावास्यम इदम सर्वम नहीं कर पाते। सभी लोग अनेज देकम मनसो जवीय, ये जो आत्मा है उसको नहीं समझ पाते। तदेजति तन्नेजति तद दूरे तद्वंतिके, आत्मा दूर भी है, पास भी है। उस आत्म तत्व में उनकी बुद्धि प्रवेश ही नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी बुद्धि तो संसार में अभी धसी हुई है, फंसी हुई है। तो जाया में स्यात्, यहां देखो ये पूरा भाष्य किसके लिए बता रहे हैं कि आगे के प्रकरण का अधिकारी अलग है। ध्यान से सुनना, भटक नहीं जाना, ये यहां दिखा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे वर्णन करते हैं कि देखो अज्ञानियों का या कर्मियों के बारे में क्या बताया और अगले उपनिषद ने या मंत्रों ने। तो कहते हैं अज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति मन एव अस्य आत्मा वाग जाया इत्यादि वचनात्। थोड़ा और बताते हैं, कहते हैं जो लोग अज्ञानी हैं, कामी है, और कर्म में जिनकी रुचि है। देखो ये तीनों शब्द एक साथ चलते हैं, ये बहुत सुंदर निरूपण है। आपको हमने दिखाया भी था, भाष्यकार अनेक स्थानों पर ये तीनों शब्दों का एक ही साथ में प्रयोग करते हैं। अविद्या, काम, कर्म, ये तीनों साथ चलते हैं। फिर उसका यहाँ पे उल्लेख किया जो अज्ञ है। अब अज्ञ का ही विशेषण दे दिया है, जो कामी है। और जो कामी है वही कर्मी है। अज्ञान होगा तो कामनाएं अधिक होगी, कामनाएं होगी तो कर्म नेचुरली, स्वाभाविक रूप से कर्म जंजाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए उपदेश सार में भगवान रमण महर्षि कहते हैं कृति महो दधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। कर्म के जंजाल में, कर्म के महासागर में वो डूब जाता है, जिसके भीतर बहुत इच्छाएं, अति कामी व्यक्ति। तो बोले उसका वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? इतना करके हम आज पूर्ण करेंगे। आगे की पंक्ति पढ़ के कहते हैं जो इस तरह अविद्या में ग्रस्त है, अविद्या से युक्त है, और काम और कर्म में फंसे हुए हैं, उनके लिए श्रुति ने क्या बोला? मन एव अस्य आत्मा। इनके लिए मन ही आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, मन में ही वो आत्मबुद्धि रखते हैं, चैतन्य में आत्मबुद्धि नहीं रखते।
उनको लगता है अहम मतलब क्या है, मन ही अहम है। तो जैसा मन वैसा मैं, मन अशांत अहम अशांत, मन शांत अहम शांत। मन और अहम का भेद जिनको ज्ञात नहीं है, क्योंकि इतना उन्होंने विचार किया नहीं, इतनी उनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है कि वृत्ति को चेतन से अलग कर सके। भाई मन तो वृत्ति रूप है और आत्मा तो चेतन रूप है, दोनों के लक्षण अलग है, ये विलक्षण है। ये मन आत्मा से विलक्षण है, विलक्षण मतलब भिन्न लक्षण वाला। मन जो है क्षणिक है ना, क्षण प्रध्वंसी। बौद्ध दर्शन में इसको क्षणिक विज्ञान का, जो एक क्षण आता है, एक वृत्ति उदित होती है, लीन होती है, फिर लीयमान वृत्ति में से दूसरी वृत्ति उदित होती है। तो जैसे तरंगे चलती है समुद्र में लहरें, ऐसे ही ये मनीराम है, ये प्रवाह ही, हाँ, इनमें एक एक तरह का प्रवाह है। आत्मा तो बिल्कुल अलग है, कूटस्थ चेतन है वो। लेकिन चूंकि इनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि उतना वैराग्य नहीं है। उतना वैराग्य न होने के कारण उतना मनन नहीं है। तो ये लोग क्या कहते हैं, मन एव आत्मा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये मन को संभालते हैं, सजाते हैं, कि बोले मन हो, मन ठीक तो मैं ठीक, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो कहते हैं ना। तो ये भी एक स्थिति है। उससे भी नीचे की स्थिति क्या है, शरीर एव आत्मा, देहोहम इति जड़स्य बुद्धि। विवेक चूड़ामणि में भाष्यकार कहते हैं, देहोहम इति जड़स्य बुद्धि, जड़ की बुद्धि है। भागवत जी में इसी को पशु बुद्धि बोल दिया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं कि मरिष्यामी, ये जो तुमको एक भय है कि मैं मरूंगा, बोले ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़ो। शरीर ही मरता है, यदि मैं मरूंगा ऐसा तुम बोल रहे हो, मतलब तुमने शरीर से अपने को अलग नहीं किया। तो बोले ये बुद्धि तो किसकी होती है, पशु की, क्योंकि पशु को तो इतना उसमें विचार सामर्थ्य नहीं है। तो अर्थ क्या है, ये जो देहाध्यास है या मन का जो अध्यास है, बोले ये हो जाता है अज्ञान के कारण। तो ये लोगों की स्थिति ऐसी है, मन एवं आत्मा। और वाग जाया इत्यादि वचनात्, वाणी ही क्या है, बोले पत्नी है, ऐसा है लिखा है, वाणी ही पत्नी। मतलब वाणी से इनका संबंध है, वाणी से अपने आप को अलग नहीं कर पाते, वागेंद्री अलग है, मैं अलग हूं। जैसे पत्नी से संबंध है, ऐसे वाक से। तो इत्यादि वचनात्, तो अर्थ क्या हुआ, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय प्राण, इनके साथ इनका बड़ा क्या है, प्रेम है, तादात्म्य है। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए उनको। तो आगे के प्रकरण में उन्हीं के लिए उपासनाएं इत्यादि बताई जाती है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। इसलिए यहाँ अंतिम वाक्य यहाँ लिख देते हैं भाष्यकार, अज्ञत्वम कामित्वम च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। बोले अब यहाँ क्या निश्चय हुआ कि जो अज्ञानी है और जो कामी है, उसी के लिए कर्म का मार्ग है। जो निष्काम है, ऐषणात्रय का त्याग किया हुआ है, उसके लिए ये आगे का प्रकरण नहीं है। इस तरह ये उपसंहारात्मक क्या हो गया, वाक्य हुआ। आगे भाष्यकार कहते हैं कि यदि कोई इस तरह है तो वो अपने जीवन में अधिक से अधिक क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। यदि किसी की निष्ठा कर्म में ही है
अभी आत्मविचार किया नहीं है या कर नहीं पा रहा है, तो व्हाट विल ही गेट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या मिलेगा, सर्वोच्च उपलब्धि। तो उसका वर्णन यहाँ पर आगे है। और फिर वापस भाष्यकार ज्ञान निष्ठा जिनकी है उनका क्या स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं, और फिर मंत्र में प्रवेश करते हैं। तो वो हम देखेंगे। अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते ततो भूयैवते तमो यो विद्यायागम व्रता। यहाँ से प्रकरण है। लेकिन देखिए भाष्यकार काफी मेहनत करके, प्रयत्न करके हम लोगों को ये समझाते हैं कि जरा ध्यान रखना, आप किसके अधिकारी हो देख लीजिए। यदि इस तरह का स्वभाव या चरित्र है तो ये है, इस तरह का है तो ये है। आगे बढ़ना है तो क्या इंप्रूव करना है, किसको छोड़ना पड़ेगा, किसको ग्रहण करना पड़ेगा, ये सब इस भाष्य से हमको समझना है। इसीलिए ये सारा संबंध भाष्य यहाँ लिखा है। एकदम इस नवे मंत्र के ऊपर भाष्य शुरू नहीं कर देते हैं कि अंध मतलब क्या, तम मतलब क्या। उसके पहले पूरा इसको दे वृत्त, आनंद गिरी ने क्या वृत्त, वृत्त स्मरण करा रहे हैं। पीछे भी जो हो चुका है, पीछे भी आया है कि कुर्वन्नेवे कर्माणि, और ज्ञानियों के लिए तो आया ही है। इस तरह यहाँ पर ये विषय है, कल देखेंगे। आज यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।